नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह। बता दें कि गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मतदान चल रहा है और मतदान की अपडेट हमने आपको दी है। बता दें कि कई दिग्गजों की जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद होने वाली है और समय समय पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है हम उस पर जाते हैं। चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है, मतदान चल रहा है, जनता जा रही है वोट देने के लिए और किसके पक्ष में वोट आएंगे ये भी नहीं पता है। लेकिन कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कांग्रेस प्रत्याशी का, जो कि वहां पर खनन माफियाओं के साथ साठ गांठ कर रहा है। आपको एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं पहले, उसके बाद मैं डिटेल पर जाऊंगी। पहले इसका ऑडियो सुनिए। आजकल चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल कन्विंसिंग। आपकी पूरी स्थिति इन्होंने हमसे मालूम करी। लास्ट टाइम भी मेरी मुलाकात हुई थी ना, जब आपसे नौसर में हुई थी शायद, तब भी पानी के लिए बोल दिया। मुझे गर्म पानी देना है। हाँ गर्म गिलास दे दो। मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ, कल ही करा दूंगा। करवा दो। लेकिन बात यह है कि भाई कोई अगर पैसा लगाता है तो वो अपना रिफंड भी चाहेगा, तो उसकी क्या श्योरिटी होगी? क्या रिफंड चाहते हैं? यहाँ कुछ काम करेगा वो? करवा दूंगा। यहाँ शायद क्रैशर की उसकी कोई बात हुई है, करवा दूंगा। ऐसा ना वो तो शेयर शॉट करवा दूंगा। हैं? शेयर शॉट करवा दूंगा। उत्तराखंड में जो काम होगा वो करा दूंगा। जिस नेता से कहना हाथ पकड़ के करा दूंगा। क्रैशर और सफाई का काम दिला देना आप, उसका नदी की सफाई, खनन का जो भी है। बताइए कब मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ, वो पूरी सपोर्ट में करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं क्या चाहिए बोलिए आप? पैसे चाहिए कितने? जितने आप दिला दो। मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोले कितने? तो देखिए हम वो तो देखेंगे सब लोग। भी ऐसी जगह लगवाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी में। एक पहाड़ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलो, मैं कल ही करा देता हूँ। अभी आधे घंटे में बता दें। 25 से 50 तक दो जो दिला सको। ठीक है, श्योरिटी जीतने के बाद होगी। नहीं भी जीतोगे तब तो मदद करोगे ना। तब भी करा दूंगा। तब भी करा देंगे। अरे आप ये समझो कि 5-7 मिनिस्टर जेब में होंगे मेरे। प्रीतम सिंह से जो कहूंगा वो होगा। काजी भाई से जो कहूंगा वो होगा। मंत्री बनना उसने। करण मेहरा से जो कहूंगा वो होगा। हरक सिंह जी क्या कोई रोल में आएंगे तो जो कहेंगे वो होगा। हाल बेहाल है। बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल कन्विंसिंग। आपकी पूरी स्थिति इन्होंने हमसे मालूम करी। लास्ट टाइम भी मेरी। तो ये पूरा ऑडियो वीडियो आपने देखा। अब जो शख्स इस वीडियो में दिख रहा है, हम बता दें कि खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी इनका नाम है, जो कि खनन माफियाओं से डील कर रहे हैं। अभी चुनाव जीते नहीं हैं, लेकिन खनन माफियाओं के साथ साठगांठ शुरू हो गई है। उनका कहना है कि वो खनन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं, नदी को साफ करने का, साथ ही साथ क्रशर का, खनन का काम दिलवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। और कॉन्फिडेंस इसको देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि अभी चुनाव जीते नहीं है, आज सिर्फ मतदान चल रहा है और ऐसी बातें सामने आ रही हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो जड़ तक पहुंचा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी जो कि अभी तक चुनाव जीते नहीं है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, आज मतदान चल रहा है। भुवन कापड़ी का कहना है कि वो खनन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। पैसा मुंह फाड़ के मांगा गया है कि 25 से 50 लाख जो रुपए है उनको चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर लगातार बात करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड जो है वो किन हाथों में है और अगर आप मतदान करते हैं तो किन हाथों में वो जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कई दिनों से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं लगातार। अगर बात करते हैं हरीश रावत की, तो ये भुवन कापड़ी उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये कहीं ना कहीं वहीं से आ रहा है। हरीश रावत की बात करते हैं तो उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर कहीं ना कहीं ये कहा था, सपोर्ट दिया था कि वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ है। जो प्रत्याशी मैदान में है, मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ,
वो पूरी सपोर्ट मैं करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं क्या क्या चाहिए बोलिए आप? पैसे चाहिए मुझे, कितने? जितने आप दिला दो मेरे लिए तो मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोले कितने? बिठा दो। तो खाना तो देखिए हम वो तो देखेंगे सब प्रेशर लोग। भी ऐसी जगह लगवाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी में, एक पहाड़ पे एक यहाँ पे। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलो, मैं कल ही करा देता हूँ। अभी 25 आधे घंटे में बता देता 25 से 50 तक दो जो दिला सको। हूँ। ठीक है, श्योरिटी जीतने के बाद होगी, नहीं भी जीतोगे तब तो तब भी मदद करा करोगे ना। हाँ, तब भी करा दूंगा। तब भी करा देंगे। अरे आप ये समझो कि 5-7 मिनिस्टर जेब में होंगे मेरे। प्रीतम सिंह से जो कहूंगा वो होगा, काजी भाई से जो कहूंगा वो होगा, मंत्री बनना उसने। करण मेहरा से जो कहूंगा वो होगा, आरक सिंह जी क्या कोई रोल में आएंगे तो जो कहेंगे वो होगा। हाल बेहाल है। बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल कन्विंसिंग। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि देश की संपदा को बेचने की बात चल रही है, खनन माफिया की बात चल रही है, खरीद फरोख्त की बात चल रही है, कितना गंभीर देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है पूजा, और ये केवल एक स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की मंशा पे सवाल उठाता है कि किस तरीके की मंशा से ये सरकार में वापस आना चाहते हैं और किस तरीके की सरकार ये पहले चला रहे थे। ये सारी चीजों का एक निचोड़ कहें, एक निष्कर्ष कहें तो ये स्टिंग ऑपरेशन है। इस स्टिंग ऑपरेशन में वैसे कोई आप अगर देखेंगे तो कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि सरकार अपनी आएगी तो मैं आपके मन माफिक जो है आपको ठेके दिलवाऊंगा। ठेके किस चीज के दिलवाऊंगा भाई? आपका क्रशर लगवाऊंगा, जो कि अवैध खनन है बालू का, वो अवैध खनन करवाऊंगा, पहाड़ों और नदियों को बेच दूंगा। आप जो भी करना चाहें, जिसके किस धड़ल्ले से कह रहे हैं और किस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप जो भी करना चाहेंगे वो हम करेंगे। और वो मांगने वाला कौन है? ठेकेदार के रूप में एक व्यक्ति है जो कि स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए गया। यानी ठेकेदारों के हाथ में पूरे देवभूमि को, जो प्राकृतिक संपदा है देवभूमि की, उसको बेचने की बात की जा रही है। और ये केवल नहीं कह रहे, इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी इस तरीके के मामले आए थे और उन्होंने बेच दिया था। अब चूंकि 5 साल में बीजेपी की सरकार आ गई है, उस पर विराम लग गया है, तो उनकी बौखलाहट दिख रही है। और इस स्टिंग ऑपरेशन में वही चीजें सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो नदियां हो या पहाड़, सबको बेचकर उत्खनन माफिया, बालू माफियाओं को बेच दिया जाएगा। एक तरफ बीजेपी जो कह रही है, कांग्रेस एक तरफ क्या कह रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर हम जीतेंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बताएंगे। दूसरा विधायक क्या कह रहा है कि अगर जीत जाएंगे तो पहाड़ों को, नदियों के अवैध उत्खनन का ठेका हम देंगे। और दूसरी तरफ आप देखें, कह रहे हैं कि यूसीसी लाएंगे, बीजेपी कह रही है कि यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। यानी सबके लिए एक साथ एक जैसा अधिकार होगा। शादी का हो अधिकार, उत्तराधिकारी का अधिकार हो, संपत्ति में अधिकार हो, और तलाक में सभी के लिए एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा कानून होगा। तो एक तरफ यूसीसी है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार और करप्शन के लिए पहले से ही फील्डिंग की जा रही है और पहले से ही पैसा लिया जा रहा है। देखिए, ये सारी चीजें जो है, ये सारे मुकेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम भुवन कौशिक की बात करते हैं तो ये हरीश रावत के बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो जो इनकी डीलिंग है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो इनका रिलेशन है या कॉन्फिडेंस है, ये उसी के तहत हो रही है। तो मान सकते हैं कि जो ए लाइन के नेता हैं यहां पर उत्तराखंड के अंदर, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में आते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि हरीश रावत कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर सरकार अगर बनेगी तो वो मुख्यमंत्री हरीश रावत होंगे, और मुख्यमंत्री का ये करीबी आदमी है। पहले भी ये जब मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, तो उसका ये करीबी व्यक्ति था भुवन खंडूरी जो है, ये भुवन, जिसका ये कांग्रेस प्रत्याशी खटीमा से है, जिसका ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ये हरीश रावत के बहुत ही करीबी आदमी हैं। और इनको लग रहा है कि चुनाव में हार रहे हैं। आप देखिए बात क्या हो रही है, इन सारे कांग्रेस को लग रहा है कि ये चुनाव तो मेरे हाथ से निकल गया, तो चुनाव के पहले ही, यानी मतदान के पहले जो काम कर लो, जो भी एडवांस उठाना है उठा लो। क्योंकि अगर मान लीजिए इनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि सरकार अपनी बन रही है और 14 तारीख में हमारे पक्ष में मतदान जाएगा और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेंगे तो हम सरकार, उसके बाद ये कर सकते थे। लेकिन इनको भी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उत्तराखंड में जो कांग्रेस है, उनको लग रहा है पूरी तरीके से कि सरकार यहाँ उनकी बनने वाली नहीं है। बीजेपी वापसी कर रही है यहाँ पर, पहली बार बीजेपी वापसी कर रही है। मतदान से पहले ही पैसे जो है वो अपने
जो दलाल है इनके, वो मतदान से पहले ही पैसा अपने पास रख लेना जी चाहते जी हैं। जी मुकेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पार्टियां क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती उनके ऊपर है, लेकिन यहां पर मैं जनता से कहना चाहूंगी आपकी मर्जी है कि आप किस पार्टी को चुनते हैं। आपको पार्टी चुननी है तो भी वोट कीजिए, और अगर किसी पार्टी को नहीं चुनना तो भी आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकेश जी धन्यवाद, कृष्णा आपका भी धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।